स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडिया टीवी। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है, क्योंकि हमारे संविधान में यह है कि जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे, राष्ट्रपति महोदया उनसे कहेंगे कि आप बहुमत साबित करो। ये राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है कि आप अपना बहुमत साबित करें। आज एनडीए की मीटिंग थी और इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम लोग पहुंचे और उन्होंने अपना समर्थन एनडीए गठबंधन को दे दिया है। 7 तारीख को फाइनल मीटिंग होगी और उसके बाद 8 तारीख को माननीय मोदी जी या कोई और, ये भी सस्पेंस है, शपथ लेने जा रहे हैं। दरअसल सरकार बनाना एक नंबर का खेल है और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इसमें माहिर है। वो पहले भी नंबर और पहले भी आंकड़े जुटाते रहे हैं। बीजेपी के पास 240 सीटें अपनी हैं और कांग्रेस के पास 99 और आंकड़ा है 272 का। तो ये 272 बीजेपी कैसे जुटाएगी? टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसके पास 16 सीटें हैं और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी के पास 12 सीटें हैं और एकनाथ शिंदे की पार्टी जो शिवसेना से अलग हुई थी उसके पास 7 सीटें हैं। ये तीनों लोग अगर एनडीए में आ जाते हैं तो आंकड़ा हो जाता है 275 का। जरूरत थी 272 की। इस तरह से मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके बाद भी बीजेपी के पास बहुमत है। एलजेपी के पास 5 सीटें हैं जिसने बीजेपी को समर्थन दिया है। जेडीएस के पास 2 सीटें हैं जिन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है। आरएलडी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी, उसके पास 2 सीटें हैं, इन्होंने भी एनडीए को समर्थन दिया है। जेएसपी और हम और ये सब लोग एनडीए में शामिल हैं। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। अगर किसी वजह से भी ये समर्थन जुटाने में नाकाम रहा, यानी कि एनडीए गठबंधन नाकाम रहा, जबकि ऐसा नजर नहीं आता क्योंकि उनके पास पूरा समर्थन है और सीटें ज्यादा ही हैं, लेकिन अगर मौका मिला, दूसरा मौका दिया जाएगा इंडिया गठबंधन को, तो इंडिया गठबंधन के पास अभी 99 सीटें हैं। अखिलेश यादव के पास, समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें हैं। टीएमसी ममता बनर्जी, इनके पास 29 सीटें हैं। डीएमके के पास 22 सीटें हैं और ये टोटल होती हैं 234 और बहुमत के लिए चाहिए 272। अगर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे तीनों भी कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं, तब भी बहुमत पूरा नहीं होता। यानी कि एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के आ जाने के बाद भी 10 सीटें कम रहती हैं इंडिया गठबंधन के पास और ये 10 सीटें जुटाना आसान नहीं है, क्योंकि आपको और भी घटक दल जो एनडीए में शामिल हैं उनको तोड़कर लाना पड़ेगा, तब आप बहुमत साबित कर पाएंगे। तो ये गणित है, इस तरह से आंकड़े जुटाना है, इस तरह से एनडीए सरकार बना रहा है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाता नजर नहीं आ रहा है। अभी आवाज उठने लगी है कि ये लोग जो समर्थन दे रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, तो बदले में इन्हें क्या चाहिए? हो सकता है ये अमित शाह का पद लेने, हो सकता है राजनाथ सिंह की छुट्टी हो जाए, हो सकता है वित्त मंत्रालय की छुट्टी हो जाए, हो सकता है स्पीकर का पद भी इनको चाहिए, लेकिन कई ऐसे पद हैं जिन पे गाज गिर सकती है। यानी कि बहुत बड़ा अगर सरकार बनती है तो बहुत बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिले।